जागते रहो। बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है, मुक्त कैसे होंगे। कभी ये जाना है मुक्ति क्या है, या शास्त्रों में से ही तुमने पढ़ लिया मुक्त होना है। बंधन क्या है। एक सूक्त है, ध्यान से देख लेना। तुम्हारे सारे पुण्य मिलकर भी किसी पाप को नहीं काट सकते। तुम्हारे सारे अकर्म मिलकर भी किसी कर्म को नहीं काट सकते। अंधकार को काटने की कोई औषधि नहीं है, क्योंकि वस्तुतः अंधकार तो है ही नहीं। दीपक का ना होना, प्रकाश का ना होना ही तो अंधकार है। तो अंधकार कट जाएगा, ये तो भाषा ही गलत हुई। तुम्हारे मन की बीमारी की कोई भी तो औषधि नहीं, क्योंकि वो सभी तो मन के वहम है तुम्हारे। इन सभी समस्याओं का, इन सभी प्रश्नों का एक ही हल है, और वह है ज्ञान, बोध, जागरण, प्रज्ञा, बुद्धत्व। और वो ज्ञान ही तो मुक्ति है, जागरण ही तो मुक्ति है। और मुक्ति क्या है? केवल सत्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। वो तो तुम्हें मूढ़ों ने बहकाया हुआ है कि तुम मरने के बाद मुक्त हो जाओगे, मोक्ष को जाओगे। मुक्ति, मोक्ष किसी ग्रह का या किसी स्थान का या किसी लोक का नाम नहीं है। तुम बस सत्य को जान लो, आंखें खोल लो, तुम तत्क्षण ही मुक्त हो जाते हो। आंखें खोलने के बाद और कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं है कि आंखें खोल ली, अब बाद में उपाय करने पड़ेंगे। सत्य को जानते ही तो तुम मुक्त हो जाते हो। और अगर तुम मेरी इसी बात को ध्यानपूर्वक सुन लो, 2-3 बार सुन लो, तो तुम सुनते ही मुक्त हो जाओगे। हां, लेकिन जिनका बोध कच्चा होगा, जो अभी भी बचकानी कहानियों में ही रमे हुए होंगे, वो मेरी सारी बातें सुनने के बाद भी कुछ ना कुछ उपाय करने की ही सोचेंगे। और वो उपाय करते ही तो रहे हैं। पिछले अपने कई वर्षों से जन्म के भीतर उपाय ही तो कर रहे हैं, और आगे भी अनेक वर्ष करते रहेंगे, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तुम स्वयं आंख खोलकर देखो, करोड़ों लोग दुनिया भर में गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ, धम्मपद पढ़ रहे हैं, लेकिन मुक्त हुआ दिखता है क्या कोई? सत्य को उपलब्ध कोई भी व्यक्ति तुम्हें नजर आता है जिसका बोध प्रगाढ़ हो चुका हो? और जिसका बोध प्रगाढ़ हो गया, उसे गीता की क्या आवश्यकता? एक बार आंख खोलकर कृष्ण की मुस्कान की ओर देख लेने से ही वो मुक्त हो जाता है। और अगर एक बार आंख खोलकर बुद्ध को, महावीर को, नानक को, जीसस को, मोहम्मद के वचन को देख भर लेता, तो मुक्त होना तो तत्क्षण घट जाता है। लेकिन केवल पुस्तकों को पढ़ना,
पुस्तकों की आरतियां उतारना, उससे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि पुस्तकें पढ़ी किसने? उसी ने तो जो सोया है। और जो सोया है वो जागे की बात सुनेगा भी कैसे? लेकिन एक बार आंख खुली तो सब साफ हो जाता है। लेकिन तुम तीर्थ के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर, मुक्ति मोक्ष के नाम पर, सभी के नाम पर तो संसार से भागते फिरते हो। कभी दो क्षण बैठकर सोचा है कि संसार क्या है? तुम सोचते हो घर, कार, कोठी, पत्नी, बच्चे, रुपए, पैसे, ये सब संसार है। नहीं, भूल में हो तुम। मुझे कुछ मिल जाए, ये चाह, ये लोभ, बस इतना ही संसार है। वो कुछ मिल जाए, चाहे संसार का धन और चाहे परलोक का पद, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम सभी ने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी संसार से भागने की ओर, कि भागो संसार से, और चाह पाल ली अपने अपने सभी के भीतर मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की, बैकुंठ की, स्वर्ग की, नाम जप की, तप की, साधना सिद्धि की। मूल बात कि मुझे कुछ और मिल जाए, वो तो वहीं की वहीं रही, वो कहां हटी? ध्यान से देखना, धर्म के नाम पर जो जो कृत्य तुम कर रहे हो, उसके पीछे भी तो कुछ और पाने की चाह ही छिपी है। तुम्हारे सभी के धर्म गुरु धन, पद, प्रतिष्ठा, इन्हीं की तो चाह रखे हुए धर्मों की दुकानें खोलकर बैठे हैं। और तुम स्वर्ग, बैकुंठ, मुक्ति, मोक्ष, शांति, परम पद, इनकी चाह रखे उसी दुकानों पर जा रहे हो। तुम्हारे और उनमें तिल मात्र का भी तो भेद नहीं है। मेरे स्वयं के पास कई बूढ़े बूढ़े साधु आते हैं। वो अक्सर आकर यही प्रश्न पूछते हैं कि कोई ऐसा साधन बता दो कि वो सत्य को प्राप्त कर ले, मोक्ष, मुक्ति, परम पद, परमात्मा को प्राप्त कर ले। और जब मैं उनकी आंखों में देखता हूं तो एक ही, सब में एक ही गुण पाता हूं कि वो साधन, सभी के सभी वो साधन इसीलिए तो खोज रहे हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए। एक ही उपद्रव उनमें भी और संसारी में भी, कुछ और मिल जाए। वही उपद्रव तुम्हारे भीतर है, वही उपद्रव उनके भीतर है। बस यही चूक तुम आज तक किए जा रहे हो। कुछ और पाने का लोभ, तुम्हें कुछ नया साधन जो पाने का लोभ है ना, वही तो मेरे द्वार पर लाया है। तुम ध्यान करने की बात बार बार पूछते हो, ध्यान कैसे करें? आज भी मैं देख रहा था फेसबुक पे ऐसे कई महात्मा कहना ठीक नहीं रहेगा, कई धर्म गुरु जो दुकानें चलाते हैं। हिमांशु जी महाराज, वो पहले तुम्हें किताबों की कहानियां सुनाते थे, आज ध्यान योग सिखा रहे हैं। जिनको स्वयं नहीं पता ध्यान क्या है, वो तुम्हें आंखें बंद कर मूड बना के बिठा रहे हैं। लालच तो तुम्हारे ही भीतर हुआ ना, कुछ और पाने का। ध्यान क्या है, अगर ये भी समझ आ जाएगा तो भी मुक्त हो। लेकिन आंखें बंद कर बुत बनकर बैठने वाला ध्यान ध्यान नहीं है।
और जो भी व्यक्ति तुम्हें इस तरह बुत बनाकर या कुछ प्रलोभन देकर अपने पास जोड़ लेता है ना, तुम उसी के गुलाम हो जाते हो, तुम खुश हो जाते हो। लेकिन क्या यह ध्यान होता है? तुम एक जप तप की मूर्ता से छूटे और दूसरी ध्यान की मूर्ता में जा बैठे, कुछ भी तो भेद नहीं है। जिसे करना पड़े वो ध्यान होता ही नहीं है। जो स्वतः हो जाए वही तो ध्यान होता है। जहां तुम्हारा लोभ मरा, जहां तुम्हारा मन मरा, जहां तुम्हारी वासनाएं मरी, जहां तुम्हारा अहंकार मरा, उसी क्षण तो मुक्ति फलित हो जाती है। फिर मुक्ति फलित होने के लिए कोई साधन थोड़ा ही करना है। ध्यान के लिए कोई साधन थोड़ा ही करना है। तुमने प्रश्न यही पूछा था ना कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? सीधा उत्तर है, जिस क्षण तुम्हारी आंख खुल जाए, जिस क्षण वो जागरण घट जाए, वही मुक्ति है। मुक्ति के लिए कोई अलग ग्रह नहीं है, कोई अलग लोक नहीं है जो तुम्हें मुक्त करके वहां ले जाया जाएगा। अगर तुम्हें मुक्त करके वहां ले जाया जाए तो भी तो तुम शरीर में ही हो, फिर मुक्त कहां हुए? तुम दोहे भी रटते हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो भी अधूरी बात ही समझते हो। श्लोक रटा गया कि बार बार इस दुनिया में नहीं आना, और मरते वक्त इच्छा करते हो अब मैं मुक्त होकर जाऊंगा। अरे कहीं जाओगे वहां तो रहोगे, समझे ही नहीं। सोया हुआ मनुष्य कुछ नहीं समझेगा। उसके लिए केवल एक ही उपाय है, जागरण, बोध, बुद्धत्व, और किसी बुद्ध की शरण में जाओ, उसे देखो और उसके देखने मात्र से तुम मुक्त हो जाओगे। बस कुछ नहीं करना, कोई उपाय नहीं करना। तुम्हारे सारे पुण्य मिलकर भी किसी एक पाप को नहीं काट पाएंगे। तुम्हारे सारे अकर्म मिलकर भी किसी एक कर्म को नहीं काट पाएंगे। अंधकार को काटने की कोई औषधि दुनिया में नहीं है, और मन की बीमारी की कोई औषधि नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।